Hello and good morning, class 9. I'm going to take up a lesson, The Little Girl, today. Although I had taken this lesson earlier also, again, once again, I'm going to start it up to the finish. And thereafter, we shall be taking up writing work. Because the resources are not available right now. Anyways, so The Little Girl, this is at page number 32. 32 पेज नंबर 32 पेज नंबर बी हाइव में निकाल लीजिए. Now, before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप समझते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions. शायद आप वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आपके साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो किस वजह से करते हैं, और शायद उन बातों को आप आज बेहतर समझ पाते होंगे. That used to upset you earlier, जिसकी वजह से पहले आप परेशान हो जाते रहे होंगे या गुस्से में आ जाते रहे. Now this is a story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. यहाँ पर एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के प्रति बदल जाती है. पहले वो उनसे बहुत डरती है, लेकिन बाद को उसको समझ में आती हैं कुछ चीजें. And fear to understanding will probably find an echo in every home. Will probably find an echo. Echo का मतलब वैसे तो resounding होती है, आवाज को लौट के आना जो होता है, लेकिन to find an echo in every family it means कि ये सब चीजें हर जगह होती हैं, हर परिवार में होती हैं. ये मतलब है इसका. और बच्चों इसे echo प्रोनाउंस करते हैं, न कि echo, जैसा कि हम अक्सर हिंदी बोलते समय कहते हैं कि इको आ रही है, तो इट इज echo. Now to the little girl he was a figure to be feared and avoided. यानी कि एक छोटे बच्चे के लिए वो एक ऐसा फिगर था, ऐसा इंसान था जिसको कि feared and avoided, जिससे कि डर लगता था और जिसको कि अवॉइड किया जाना जरूरी था. Now every morning before going to work he came into her room. और हर सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे and gave her a casual kiss. जैसे एक पेरेंट, एक फादर अपनी बेटी को किस करते हैं, उस तरह से वो कैजुअल किस करते थे. To which she responded with goodbye father. और उसके जवाब में वो केवल इतना कहती थी, goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter. There was a glad sense of relief. यानी कि बड़ी खुशी होती थी, बड़ा तसल्ली होती थी दिल को कि चलो गए. यानी कि वो इतना डरती थी अपने फादर से कि वो सोचती थी कि एक सेंस ऑफ रिलीफ आता था कि चलो अब तो गए. Now when she heard the noise of the carriage, जब वो आवाज सुनती थी कैरियज की, growing fainter and fainter down the long road. Growing fainter and fainter means क्योंकि जैसे जैसे वो बग्गी जाती जाती तो वैसे वैसे उसकी आवाज हल्की हो जाती, यानी कि वो घोड़े हॉर्स एंड कैरियज से आते जाते थे. Now in the evening, लेकिन शाम के वक्त when he came home, जब वो घर आते थे तो she stood near the staircase. वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती and heard his loud voice. और उनकी ऊंची आवाज को सुनती थी. In the hall में. Bring my tea into the drawing room. यानी कि वो कहते थे कि bring my tea into the drawing room. यानी कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आना. Hasn't the paper come yet? क्या अभी तक पेपर नहीं आया? Mother, go and see if my paper is out there. Mother, जाके देखो कि मेरा पेपर वहां बाहर है क्या? My paper is out there means is it there? And bring me my slippers. और मेरे स्लीपर्स लेके आओ. बच्चों हम हिंदुस्तानी हालांकि स्लीपर्स चप्पल को कहते हैं, लेकिन चप्पल
के लिए जो वर्ड है वो दूसरा है। फ्लिप फ्लॉप्स कहा जाता है उन्हें, जिस तरह की चप्पल हमारे यहाँ बत्ती वाली पहनी जाती है। और उन्हें थॉन्ग्स भी कहते हैं, THONGS, थॉन्ग्स। या तो थॉन्ग्स है या फ्लिप फ्लॉप्स उन्हें कहते हैं। उन्हें स्लीपर्स नहीं कहते। स्लीपर्स जो हैं वो शूज होते हैं, सॉफ्ट शूज। आप डिक्शनरी में चेक भी करिएगा अपने आप, और हमेशा के लिए फिर कंफर्म रहिएगा कि स्लीपर्स जो हैं वो शूज होते हैं, सॉफ्ट शूज। इवन बाथरूम स्लीपर्स आर ऑल्सो सॉफ्ट शूज। नाउ एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, वो कहते थे कि मेरे शूज लेके आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ कहती थी केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम होम एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाके पापा के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो किसी तरह से खिसकते हुए वहां से स्टेयर्स से आती, मोस्ट स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में तो उसकी चाल और धीमी हो जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद हल्के से वो धकेल के ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और तब तक वो अपने स्पेक्स माने नजर का चश्मा, यानी कि जिसको हम रीडिंग के लिए, रीडिंग ग्लासेस जिन्हें कहते हैं, जैसे कि मैं पहने हुए हूँ रीडिंग ग्लासेस। तो रीडिंग ग्लासेस को वो तब तक वो पहन लेते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, यानी कि उनके ऊपर से देखते थे, यानी कि चश्मा नीचे और ऊपर से इस तरह से देखना। दिस इज व्हाट इज लुकिंग ओवर। नाउ spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और ऐसे देखकर वो अपने पापा को इस तरह से देखना, वो बहुत और ज्यादा डर जाती थी, यानी कि पहले ही अपने पापा से डरती थी। सुबह वो चले जाते थे तो वो चैन की सांस लेती थी, लेकिन जब आ जाते थे उसके बाद पेपर के लिए पूछते थे, उनकी माँ कहती थी कि जूते उतारो पापा के। तो उसके बाद वो जब वहां जाती तो इस तरह से उसके पापा उसे देखते, क्योंकि वो रीडिंग ग्लासेस पहन चुके थे, तो रीडिंग ग्लासेस से देखने में सामने दिक्कत होती है, तो इसके लिए वो मतलब ऊपर से देखते थे, और ये उसे बड़ा खतरनाक लगता था, टेरिफाइंग लगता था टू द लिटिल गर्ल। टेरिफाइंग मींस फ्राइटनिंग, यानी कि इट वुड अराउज फियर इन हर, इससे उसके दिल में भय बैठता था। वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. और वो कहते कि केजिया जल्दी से जूते उतारो और इनको बाहर रखो। Have you been a good girl today? आपने दिन भर ठीक से बर्ताव किया ना, घर में सही से पेश आई। Well केजिया, hurry up and pull off these boots. Now I don't know father, यानी कि she would get nervous, यानी कि अपने पापा के सामने वो नर्वस हो जाती थी, डर जाती थी, और इसीलिए उसकी जबान ठीक से नहीं निकलती थी। I don't know father, यानी कि it's a sign of fear. You don't know, यानी कि पापा भी उसी तरह से don't know. If you stutter like that, stutter माने यानी कि ये हकलाना। बच्चों हकलाने को स्टटर कहते हैं, स्टैमर भी कहते हैं, इसे स्टैमर भी कहते हैं। उसके अलावा जो तुतलाना होता है उसे लिस्पिंग कहते हैं, LISP। देखिए LIPS लिप्स होता है, LISP यानी कि S और P की जगह चेंज हो जाती है। She never stuttered with other people, यानी कि वो दूसरों के साथ स्टैमरिंग नहीं करती थी, दूसरों के साथ तो कभी वो स्टैमर नहीं करती थी। Like that, mother will have to take you to the doctor, यानी कि मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा अगर तुम ऐसे तुतलाओगी तो, ऐसे हकलाओगी तो। Now, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि पापा के साथ उससे प्रॉब्लम होती थी, उन्हें बहुत मतलब एफर्ट करना पड़ता था उससे वापस बात करने के